जब मेरे अमीर असली माता पिता को पता चला कि मैं उनका खोया हुआ बेटा हूं, तो वे मुझे वापस घर ले जाने आए। लेकिन मैंने बिना किसी झिझक के उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मैं पहले ही एक ऐसे सुपर कैशबैक सिस्टम से जुड़ा हुआ था जिसमें जितना मैं पैसा खर्च करता उतना ही पैसा मुझे तुरंत वापस मिल जाता था। सुपरिवार का यंग मास्टर बनना मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता था। जब मेरी बहन सु सिंगयान मुझे पहचानने आई, तो मैंने वैसी खुशी नहीं दिखाई जैसी वो उम्मीद कर रही थी। मैंने बस शांत रहते हुए कहा कि वो बाहर डीएनए टेस्ट का इंतजाम कर सकती है। सुपरिवार के पिता पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में हैरानी आ गई, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। उन्होंने कहा, हेलो, मैं सु ग्वांगचेन हूं, तुम्हारा अंकल। मैंने बस हल्का सा जवाब दिया और बात वहीं खत्म हो गई। मैंने साफ कहा, डीएनए टेस्ट के लिए हम बाल का सैंपल इस्तेमाल करेंगे। मुझे खून नहीं देना और ना ही कोई और टेस्ट करवाना है। सुपरिवार को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। डॉक्टर ने जल्दी से बाल का सैंपल ले लिया। फिर उसने कहा, सबसे जल्दी रिजल्ट आधे घंटे में आ जाएगा, कृपया इंतजार करें। मैंने कहा, आपने मुझे टेस्ट के लिए बुलाया था, मैंने कर दिया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूं, मुझे घर जाकर आराम करना है। सुपिता मुझे जाते हुए देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन सु सिंगयान ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, डैड, अभी शांत रहिए, वो अभी हमसे दूर है, पहले डीएनए रिजल्ट आने दीजिए। सु सिंगयान को पूरा भरोसा था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं खुद ही सुपरिवार में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उनके हिसाब से सुपरिवार की दौलत और ताकत ऐसी थी जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर सकता था। उधर मैं हॉस्पिटल से निकलकर सीधे अपने किराए के घर चला गया। मैंने मकान मालिक को फोन किया और बताया कि अगले महीने के बाद मैं घर खाली कर दूंगा। फिर मैंने खुद खाना बनाया, नहाया और सो गया। अगली सुबह ठीक 6 बजे सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट, आज रात 12 बजे से पहले 4 मिलियन खर्च करो। मैं रोज की तरह मेट्रो से ऑफिस गया। भीड़ इतनी थी कि मैं लोगों के बीच दब कर रह गया। किसी तरह मैं ऑफिस पहुंचा और अपना काम शुरू किया। तभी जीएम ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं अंदर गया और देखा कि वहां सु सिंगयान बैठी हुई थी। उसने मुझे एक फाइल दी। मैंने उसे खोला और उसमें लिखा था 99.9% संभावना, पिता और पुत्र का रिश्ता। अब सच पूरी तरह सामने आ गया, लेकिन मेरी सोच नहीं बदली। मैंने साफ कहा, मैं सु परिवार में वापस नहीं जाना चाहता, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। सु सिंगयान ने कहा, तुम मेरे भाई हो और सु परिवार का खून बाहर नहीं रह सकता। उसने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया और वहां से चली गई। शाम को मैं मॉल गया और लग्जरी शॉपिंग शुरू कर दी। मैं कार्टियर, एलवी जैसे बड़े ब्रांड से लाखों रुपए खर्च कर रहा था। मेरे लिए अब पैसा सिर्फ एक संख्या बन चुका था। मैं जितना खर्च करता उतना ही वापस मिल जाता। कुछ ही देर में सिस्टम ने बताया, मिशन कंप्लीट, 12 मिलियन आपके अकाउंट में जोड़ दिए गए हैं। और साथ ही मुझे डिंगसी बिल्डिंग का मालिक बना दिया गया। अब मैं सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, मैं करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन फिर सिस्टम की आवाज आई, आज 6 मिलियन खर्च करो, देजिन ऑटो मॉल में। मैं ऑफिस गया, लेकिन इस बार मैंने अपने बॉस से छुट्टी मांगी। मेरे बॉस पहले से मेरी छुट्टियों से परेशान थे। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर ऐसे ही छुट्टी लेते रहे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, अगर छुट्टी नहीं मिली तो मैं खुद नौकरी छोड़ दूंगा। मेरे चेहरे की गंभीरता देखकर उन्होंने तुरंत छुट्टी मंजूर कर दी। ऑफिस से निकलते ही मैं सीधे डेजन ऑटो मॉल की तरफ निकल गया। ऑटो मॉल पहुंचते ही सेल्समैन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि मैं कोई छोटा ग्राहक हूं, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मेरा बजट 6 मिलियन है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया। अब हर सेल्समैन मुझे वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहा था। मैं एक एक करके लग्जरी कार्स देखने लगा। हर कार लाखों की थी, लेकिन मेरे लिए अब ये सब सिर्फ नंबर्स बन चुके थे। मैंने सोचा, अगर खर्च करना ही है तो सबसे महंगी चीज क्यों न खरीदी जाए। और तभी मेरी नज़र एक ऐसी कार पर पड़ी जिसकी कीमत सुनकर कोई भी चौंक जाए। और यहीं से मेरी असली कहानी शुरू होती है। RX-8 का रेंडिशन।